हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास। क्षमा कीजिए, बहुत दिन हो गए, कई महीने से बीत गए, हम आपसे नहीं रूबरू हो पाए और टाइम नहीं दे पाए। इसके लिए वेरी वेरी सॉरी। आज के बाद कोशिश ये करेंगे हम पर डे नहीं तो एक दो दिन में आपको वीडियोज मिलती रहें और एक सीरीज बना करके चलेंगे। पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं आज मध्यकालीन भारत, और मध्यकालीन भारत पढ़ाने के बाद में फिर हम चलेंगे मॉडर्न इंडिया की तरफ और लास्ट में चलेंगे फिर प्राचीन भारत को देखेंगे। अभी बात कर रहे हैं मध्यकालीन भारत की। अगर मध्यकालीन भारत का इतिहास अगर आपको पढ़ना है तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको इस्लाम को समझना पड़ेगा। अब इस्लाम को क्यों समझना पड़ेगा? तो प्राचीन भारत को जब हम पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं सनातन धर्म, हिंदू वैदिक परंपराएं और बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये सब प्रभावी देखने को मिलते हैं। लेकिन जब हम मध्यकाल में प्रवेश करते हैं तो इस्लाम का बड़ा ही वर्चस्व दिखाई देता है। इस्लाम धर्म का ही वर्चस्व दिखाई देता है इस भारत भूमि पर। यानी भारत वर्ष में सत्ता जो होती है वो इस्लाम के हाथों में चली जाती है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं मध्यकालीन भारत की शुरुआत देखेंगे तो सबसे पहले इस्लाम धर्म को देखेंगे। इस्लाम धर्म का उदय। इस्लाम धर्म मतलब ये कौन सी विचारधारा है, कौन सा धर्म है? तो इस धर्म का उदय जो हुआ वो अरब में हुआ। अरब जो अरब कंट्री है, सऊदी अरब जिसको हम कह सकते हैं, तो इस्लाम का उदय जो हुआ है वो अरब में हुआ। इनके जो विश्वास है, मतलब क्या है इस्लाम धर्म, है क्या चीज़, किस चीज़ को मानने वाले हैं? तो ये ऐसा नहीं है कि हर देवी देवता को मानते हो। इनका केवल एक ईश्वर है, जो भी है अल्लाह है, परवरदिगार जिसको भी अल्लाह कहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक है, एक को मानने वाले हैं। हम कह सकते हैं एकेश्वरवाद। जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे, वो भी एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे। बौद्ध और जैन धर्मगुरु रहे, वो भी एकेश्वरवाद में विश्वास करते रहे। इनकी जो पवित्र पुस्तक है उसका नाम है कुरान। पवित्र पुस्तक का नाम कुरान है। अब बात आती है कि इस्लाम है क्या, इस्लाम को मानने वाले कौन है, उसके अनुयायी कौन है? तो उन्हें कहते हैं मुसलमान। उन्हें क्या कहते हैं? मुसलमान। और मुसलमान का मतलब होता है मुसल्लम धन ईमान। मुसल्लम प्लस ईमान, अर्थात जिसका ईमान पुख्ता हो, जिसका ईमान बहुत ज़्यादा मजबूत हो, जो कभी बेईमानी ना करे, किसी को तकलीफ ना दे। तो अब बात करते हैं पैगंबर, यानी इस्लाम धर्म की शुरुआत किसने की? तो इस्लाम के पैगंबर, यानी इस्लाम को चलाने वाले, इस्लाम को शुरू करने वाले जो व्यक्ति थे, इनका नाम है मोहम्मद साहब। यानी इस्लाम के ये प्रवर्तक हैं, इनको पैगंबर मोहम्मद साहब भी कहा जाता है। इनके पिताजी का नाम था अब्दुल्ला और इनकी माँ का नाम था अमीना। पिता का नाम अब्दुल्ला और माँ का नाम अमीना। याद रखना है आपको, ये नाम बहुत ज़्यादा आपको याद रखने हैं। मोहम्मद साहब के पिता का नाम अब्दुल्ला, माँ का नाम अमीना। इनके जन्म की अगर बात की जाए तो 570 AD जन्म इनका हुआ। 570 AD का मतलब 570 ईस्वी, और मक्का में हुआ। कहाँ हुआ? तो मक्का में। अब बात कर रहे हैं कि ये कहाँ थे, कैसे, मतलब कैसे परिवार में जन्म हुआ? तो एक्चुअली कोई राजा रजवाड़े नहीं थे, ये कबीला था घुमक्कड़, जो मतलब जैसे कि खाना बदोश, जहाँ जो कुछ भी मिल गया खा लिया। एक जनजाति टाइप का कबीला था जो जीवन यापन करते थे, केवल अपना गुजारा करते थे। इनके पास कोई धन दौलत संपत्ति प्रॉपर्टी कुछ नहीं था। तो ये बड़ी गरीबी वाली स्थिति रही। तो कबीला का नाम था कुर्रायत कबीला, और इनका जो वंश था वो इनका वंश बन्नू हासिम था। वंश का नाम क्या था? बन्नू हासिम। यानी कि इनकी जो हम कह सकते हैं गोत्र, यानी कि वंश, जो कबीले में इनका जो वंश था वो बन्नू हासिम वंश था। तो ध्यान रखना है, हमें वंश का नाम भी याद रखना है और क्या नाम याद रखना है? कुर्रायत कबीला, कबीले का नाम भी याद रखना है। 25 वर्ष की अवस्था में जो बताया जाता है कि इनकी एक पहली पत्नी, यानी पहली शादी हुई। और पहली शादी का मतलब है, इनकी शादी जब हुई तो खदीजा जी के साथ में। खदीजा जो एक विधवा थी, लेकिन खदीजा के पास में प्रॉपर्टी थी, और खदीजा के साथ विवाह करने के बाद इनकी किस्मत चमक गई। इन्होंने अपने कबीले को मजबूत किया, उस संपत्ति का प्रयोग किया, कबीले को मजबूत किया और सत्ता में आए। मतलब एक छोटी सी सेना बनाई, टुकड़ी बनाई, और इस कबीले पर, कभी उस कबीले पर आक्रमण किए और अपनी ताकत को मजबूत किया। बताया तो यहाँ जाता है
इनकी 11 पत्नियां थी। इनकी पुत्री की अगर बात करें तो इनकी पुत्री का नाम था फातिमा और इनके दामाद का नाम था अली। 610 ईस्वी में, 610, हमें कुछ कुल मिलाकर 4 डेट तो याद रखनी है। 570 मक्का में इनका जन्म हुआ। 610 ईस्वी में हीरा नामक पहाड़ी पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ईश्वर का संदेश यानी अल्लाह का संदेश मिला हीरा नामक पहाड़ी पर। 622 में मक्का के लोगों ने इन्हें परेशान करना शुरू कर दिया और जब ज़्यादा परेशान किया तो मक्का से ये मदीना गए। तो मक्का से मदीना की जो यात्रा इन्होंने की 622 ईस्वी में, उस वक्त क्या हुआ, उस यात्रा को नाम दिया गया हिजारत। क्या नाम दिया गया? हिजारत। तो वो हिजारत नाम की इन्होंने यात्रा की और वहीं से हिजरी संवत शुरू हुआ। तो इनका जो हिजरी संवत है यानी कि जो इस्लाम धर्म का हिजरी संवत है वो 622 ईस्वी में प्रारंभ हो रहा है। ध्यान रखने वाली बात यह है। अब देखेंगे 622 में मक्का से मदीना की यात्रा हुई और उसके बाद 632 में इनका इंतकाल हो गया। ठीक है, तो 632 भी याद रखना है। अब बात करते हैं कि मोहम्मद साहब का जब इंतकाल हो गया तो अब इस्लाम को चलाने वाला कौन होगा, कौन देखेगा इस्लाम को। तो अब इस्लाम को देखने वाली यानी इस्लाम को चलाने वालों के पीछे कुछ कंडीशंस रखे गए, कुछ शर्तें। अब शर्तें 2 भागों में डिवाइडेड हो गई। ठीक है, वो बाद में देखेंगे, शिया और सुन्नी। पहले हम देखते हैं कि इनका जो उत्तराधिकारी बना कौन था। तो यहाँ पर एक शब्द है खलीफा। खलीफा का मतलब ये नहीं है कि कोई व्यक्ति का किसी का नाम था, एक पद बना दिया गया कि जो खलीफा होगा वो इस्लाम को देखेगा और सत्ता को भी देखेगा। मतलब धीरे धीरे जो मोहम्मद साहब के समय में मोहम्मद साहब ने स्टार्ट किया था, एक छोटा सा दल बना करके सेना बनाई, छोटी टुकड़ी। तो यहाँ पर अब एक बहुत बड़ी एक यूनिटी बन चुकी थी, बहुत बड़ी एक कम्युनिटी बन चुकी थी मुसलमानों की। तो अब उन पर सत्ता करने के लिए, उनको चलाने के लिए कोई ना कोई तो होना चाहिए उत्तराधिकारी। तो उत्तराधिकारी बनाया गया, जो उसका वो एक पद बना दिया गया, खलीफा कहलाया। इस पद का नाम है खलीफा। अर्थात मोहम्मद साहब के बाद जो भी इस पद को चलाएगा, इस सारी सत्ता को चलाएगा, वो खलीफा कहलाएगा। अब बात आई कि खलीफा बने कौन। तो एक पार्टी कह रही थी कि खलीफा वो हो जो इनके परिवार का हो, मोहम्मद साहब के परिवार का हो, वंश का हो, उनसे ब्लड रिलेशन में हो। और एक पार्टी ऐसी थी, एक पार्टी ये कह रही थी कि कोई भी बन सकता है जिसके अंदर योग्यता हो। अंततः वही हुआ, अबू बकर पहले खलीफा बने। तो हमें 4 खलीफाओं के नाम याद रखने हैं क्रम से। नंबर 1 अबू बकर, नंबर 2 उमर, नंबर 3 उस्मान और नंबर 4 अली। याद रखना है, नंबर 1 अबू बकर, नंबर 2 उमर, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली, 4 को याद रखना है। अली जो है वो पहले खलीफा हैं जो शिया हैं। ध्यान देने की बात यह है कि अबू बकर यानी कि जिसने ये कहा कि कोई भी योग्य व्यक्ति खलीफा बन सकता है, जिसके अंदर शक्ति हो, पावर हो, नॉलेज हो, तो वो खलीफा बन सकता है। तो जो पार्टी ये कह रही थी उसको नाम दिया गया सुन्नी। यानी कि सुन्नी संप्रदाय के लोग जो थे वो कह रहे थे कि कोई भी योग्य व्यक्ति खलीफा बन सकता है। वहीं पर कुछ लोग ये कह रहे थे कि उनका यानी मोहम्मद साहब का कोई वंश का व्यक्ति हो, रिश्तेदार हो, वही सिर्फ खलीफा बनेगा। तो वो लोग कहलाए शिया। तो शिया और सुन्नी का विवाद यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। बात यहाँ आ जाती है, अबू बकर ये भी सुन्नी थे, ये भी सुन्नी थे, ये भी सुन्नी थे। ठीक है ना, क्योंकि ये बात यहाँ थी कि जो भी योग्य होगा, तो ये योग्यता के बल पर इन तीनों ने शासन किया, तीनों ने सत्ता अपनी चलाई, लेकिन ज्यादा समय तक नहीं। और उसके बाद चौथे व्यक्ति थे अली। तो अली थे। अब यहाँ अगर प्रश्न पूछा जाता है कि प्रथम व्यक्ति जो शिया, तो शिया कौन थे? केवल अली। अली के हाथों में सत्ता आई लेकिन ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाई। और 661 ईस्वी में अली को दमिश्क यानी कि जो आज की सीरिया है, सीरिया की राजधानी है दमिश्क, दमिश्क में अली की हत्या मोहम्मद बय्या ने कर दी। किसने कर दी? मोहम्मद बय्या ने। और मोहम्मद बय्या कौन था? ये उमैयद था, उमैयद वंश का था। तो अब यहाँ से स्टार्टिंग होती है उमैयद खलीफाओं का शासन। यहाँ से स्टार्ट होता है उमैयद खलीफाओं का शासन। और उमैयद खलीफाओं का शासन ज्यादा दिन नहीं चलता है। उमैयद खलीफाओं का शासन
661 से 750 ईस्वी तक चलता है। ध्यान ये रखना है, 661 से 750 ईस्वी तक चलता है उमैयद खलीफाओं का वंश, और इसके बाद में फिर से आ जाते हैं अबू खलीफा। अबू खलीफा, अबू खलीफाओं का हम कह सकते हैं, जो अबू खलीफा है वो अबू बकर के वंश के, जो अबू खलीफा है वो अबू बकर के वंश के, इसलिए वो अबू खलीफा ही कहलाते। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। कल से अगली क्लास में देखेंगे हम अरबों का भारत पर आक्रमण, मोहम्मद बिन कासिम इत्यादि। और आपसे उम्मीद करते हैं अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट अवश्य करें, और थोड़ी हेल्प करें, सब्सक्राइबर भी बढ़ें तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ऐसा नहीं है, आपका भी बेनिफिट है इसमें, हमारा तो कोई बेनिफिट नहीं है, हम तो आपकी फ्री सेवा कर रहे हैं किसी भी एग्जाम के लिए। ध्यान ये रखो, मैं जितना पढ़ा रहा हूँ, मैं मेडाइवल को चाहे जितने भी वीडियो में कवर कर रहा हूँ, लेकिन इतनी बात श्योर है, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें से आपको कोई क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। किसी भी एग्जाम की बात कर लो, मैं यहाँ तक कि जितना पढ़ा रहा हूँ बड़े बड़े एग्जाम में भी आपको बहुत सारी मदद देगा। तो प्लीज़ आप शेयर, लाइक और कमेंट अवश्य करें, और आज से कंटिन्यू वीडियो को देखें। आपके लिए वीडियो परमानेंट लाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।